ओम श्री गणेशाय नमो नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में अब आगे का वर्णन भी सुनिए। भरत दरसु देखत खुलय, मगलो गह कर भागु। जनु सिंगल बासई भयो, विधि बस सुलभ प्रयाग। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग खुल गए, मानो दैव योग से सिंघल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा, निरख निमज्जहि करहि प्रणामा। अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम और देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मन ही मन मांगहि बरु एहु, सिय राम पद पदमु सनेहु। मिलहि किरात कोल बनवासी, बैखानस बटु जति उदासी। और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीता राम के चरणों में प्रेम हो जाए। मार्ग में भील कोल आदि वनवासी और वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते जाते हैं। करि प्रणाम पूछहि जेहि तेहि, कहि बन लखनु राम भय देहि। ते प्रभु समाचार सब कहाई, भरतहि देख जन्म फल लहाई। उनमें से जिस ने प्रणाम करके पूछते हैं कि श्री राम और लक्ष्मण जानकी जी किस वन में हैं, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जे जन कहाई कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। एहि विधि बूझत सबहि सुभानी, सुनत राम बनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते हैं और श्री राम के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। तही बासर बसी पातही, चले सुमरि रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। उस दिन वहीं ठहर कर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्री राम जी का स्मरण करके वो भरत जी चले। साथ के सब लोगों को भी भरत के समान ही श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन हो ये सब काहू, पर कहीं सुखद बिलोचन बाहु। भरतहि सहित समाज उछाहू, मिली हैं राम मिटहि दुख दाहू। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे, सुख देने वाले यानी पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत की को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का नाश मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिए जाके, जाहि सनेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डग डोलहि, बिह बल वचन प्रेम बस बोलहि। जिसके जी में जैसा वैसा ही मनोरथ करता है, सब स्नेह रूपी मदिरा से छलके प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे। अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश विहल वचन बोलते जा रहे हैं। राम सकाते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पय तीरा, सीय समेत बसहि दोहु बीरा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरि दिखलाया, जिसके निकट ही पैस्वनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देखि करहि सब दंड प्रणामा, कहीं जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन यस राज समाजू, जनु फिर यवद चले रघुराजू। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राम समाज प्रेम में मग्न है, मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट कर चले हों। भरत प्रेम ते समय जस, तस कहीं सकई न शेषु। कबहि अगम जिम ब्रह्म सुखु, अहमय मलिन जनेषु।
भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वैसा ही अगम। जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद है। सकल स्नेह से तिल रघुबर के गए को सदुई दिन दिन कर के गए को सदुई दिन कर ढर के दलो थलो देखी बसे निसबीते की निगवन रघुनाथ पीरीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होकर सूर्यास्त होने तक 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं पर बिना खाए पिए सो गए। रात बीतने पर रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। वहाँ राम रजनी अवशेषा जागे सी सपन अस देखा सहित समाज भरत जनुआए नात वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता ने ऐसा सपना देखा जिसे वे श्री राम को सुनाने लगी, मानो समाज सहित भरत जी यहाँ पर आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीप दुखारी देख सासु आने अनुहारी सुनसिय सपन बरे जल लोचन भय सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्र में झल भराया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश में हो गए। लखन सपन यह नीक न होई कठिन कुचाह सुनई कोई अस कही बंधु समेत नहाने पूज पुरारी साधु सन्माने। और बोले, लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे उतर दिस देखत भये नभ दूरी खग मृग भूरी भागए विकल प्रभु आश्रम गए तुलसी उठे अविलो के कारण काह चित सचकित रहे सब समाचार की रात को लही आईते ही अवसर कहें। देवताओं का सम्मान और पूजन मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम की ओर आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण। वे चित्त में आश्चर्यचकित हो गए और उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल बैन मद सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोरह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई। शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं में भर गए। बहुरी सोच बस बेसी अरवनु कारण कवन भरत आगवनु एक आई यस कहा बहोरी सेन संग चतुरंग न थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश में हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने ऐसा आकर कहा कि उनके साथ बहुत बड़ी चतुरंगी सेना भी है। सो सुनि रामई बायति साचू सो सुनि रामई बायति सोचू इतु पितु बच इत बंधु सकोचू भरत सुबाबु समुझ मन माही प्रभु चित हित थित पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी का अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते। समाधान तब यह जाने भरत कहाँ है महु साधु सयाने लखन लखेऊ प्रभु हृदय खबारू कहत समय समनीत विचारू
तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं और मेरे कहने आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय अनुसार अपनी नीति युक्त विचार कहने लगे। क्या कहते हैं? बिन पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवक समय न ढीठ डिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपन समझ कहाऊँ अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर डिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ, ऐसा अवसर नहीं है। इसीलिए यह मेरा कहना डिठाई नहीं होगा कि हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। क्या कहता हूँ? नाथ सुहद सुटि सरल चित, शील सनह निधान। सब पर प्रीति प्रतीत जिया, जानई आप समान। हे नाथ, आप परम सुहद यानी बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय और शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषय जीव पाई प्रभुताई, मूल मोह बस होए जनाई। भरतु नीत रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु मूल विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण, साधु और चतुर है तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। त्यों आजु राम पदु पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल कुबंधु कु अवसर ताकी, जानी राम बनवास एकाकी। वे भरत भी आज श्री राम का पद या सिंहासन पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसमय देखकर और यह जानकर कि आप वनवास में अकेले और असहाय हैं, कर कुमंत्र मन साज समाजू। आए करें आकंटक राजू, कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई। आए दल बटोर दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज को निष्कंटक करने के लिए यहाँ पर आए हैं। करोड़ों या अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आए हुए हैं। जौ जी होती न कपट कुचाली, कहीं सुहाती रथ बाजी गजाली। बरितहि दो सुदेव को जाए, जग बहुराय राज पद पाए। यदि इनके हृदय में कपट कुचाल ना होता तो रथ घोड़े और हाथियों की किसे सुहाती। परंतु भरत ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पर जाने पर सारा जगत मतवाला हो जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु सुदशरथ यजिर बिहारी। शशि गुरति गामी न घुसु, चढ़ू भूमि सरुजान। लोक वेद ते विमुख भा, अदम न बेन समान। चंद्रमा गुरुपत्रिगामी हुआ। राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस बाबु सुरनाथ त्रिशंकु, कही न राजमद दीन कलंकु। भरत कीन यह उचित उपाऊ, रिपुरिन रंच न राखब काऊ। सहस्त्रबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन नहीं भरत भलाई, निधवे राम जानी असहाई। समझ पर ही सो आज अभिषेकी, समर सरोष राम मुख पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया, पर आज संग्राम में श्री राम जी का क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी। अर्थात इस निरादर का फल वे अच्छी तरह पा जाएंगे। यतना कहत नीत रस भूला, रण रस बिटुप पुलक मिस फूला।
प्रभु पद बंद शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बलुभाषी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीत रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीत की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हम ही उपचार न थोरा। कहीं लगी सहाई रहाई मनु मोरे, नाथ सात धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित ना मानिए। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। तो छत्र जाति रघुकुल जनमू, रामे अनुराग जगुजान। लाता हूँ मारे चढ़त सिर, नीच को दूरी समान। क्षत्रिय जाति, रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी का अनुगामी या सेवक, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव।